दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती में आवेदन करना जा रहे हैं या कर चुके हैं तो आपके मन में जो सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित SCERT में सचिव स्तर से हुई वार्ता के आधार पर हम यहाँ पर आपको सभी चीज़ें स्पष्ट तौर पर बताने वाले हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, किसी और की बात सुनने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी ही लगातार अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। आज कुछ अभ्यर्थियों द्वारा SCERT पर जाकर खुद यहाँ पर वार्ता की गई है, और ये वार्ता की गई है, आप देखिए, सर्वेंद्र विक्रम सर से। जी हाँ, वहाँ पर सभी जो बिंदु हैं वो स्पष्ट हो गए हैं। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, समझ लीजिए। आपके फॉर्म भरने का आधार क्या है? आधार आपका केवल और केवल स्नातक है, जो कि 50% अंक के साथ ही होना चाहिए। अगर आपसे कोई कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 50 से ज़्यादा है तब भी आप भर सकते हैं, तो वह पूरी तरह से निराधार है, गलत है। ग्रेजुएशन में 50% के साथ ही आप फॉर्म भरें। फॉर्म भरते वक्त विषय चुनने के लिए ऑप्शन नहीं मांगा गया है, इससे आपको परेशान नहीं होना है। परंतु जब आप OMR भरेंगे, यानी कि जब आप परीक्षा में बैठेंगे, वहाँ पर जब आपको OMR सीट मिलेगी, वहाँ पर आपको अपने विषय चुनने होंगे, चाहे वह हिंदी हो यानी कि भाषा, सामाजिक विज्ञान, वहाँ पर विज्ञान, गणित जैसे विषय आपको दिए होंगे, उसमें से आपको एक विषय पर टिक करना होगा। आप जिस वर्ग में से स्नातक किए हैं वही विषय आपके होने चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक ये चल रहा था कि अगर हमने यहाँ पर विज्ञान से ग्रेजुएशन किया है तो हम हिंदी से फॉर्म भर सकते हैं, ऐसी अपडेट आ रही थी। लेकिन बिल्कुल भी ऐसी गलती आप यहाँ पर न करिएगा। समझ लीजिए वीडियो छोड़ने से पहले, अगर आपने विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसा किसी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप उसी विषय का चयन करें। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो ग्रेजुएशन में आपका विषय है केवल उसी विषय का चयन करें, क्योंकि जब रिक्तियां आएंगी, अभी यह केवल आपकी अर्हता परीक्षा है, ये किसी भी प्रकार की कोई ऐसी परीक्षा नहीं है। इसको आप TET तरह समझ सकते हैं, ये केवल अर्हता परीक्षा है, उनके द्वारा कहा गया है। जब ये परीक्षा होगी तो अलग अलग महाविद्यालयों की रिक्तियां आएंगी, वो भी विषयवार, जैसे कि आएगी मान लीजिए विज्ञान की रिक्तियां, गणित की रिक्तियां, सामाजिक विज्ञान की रिक्तियां, भाषा की रिक्तियां, अलग अलग। तो जब अलग अलग विषय की रिक्तियां आएंगी और उस विषय पर आप काउंसलिंग करवाने पहुंचेंगे, तो जिस अभ्यर्थी की मेरिट ज़्यादा होगी, पहली बात तो उसको नौकरी मिलेगी। तो जब वहां पर आप पहुंचेंगे तो अगर आप मान लीजिए कि अगर आपने विज्ञान से ग्रेजुएशन किया है और आप हिंदी भर कर फॉर्म में नंबर ज़्यादा लाकर काउंसलिंग में पहुंचे हैं, तो आपको बाहर किया जाएगा, क्योंकि जिस विषय से आपने एग्ज़ाम दे दिया है वही विषय आपका ग्रेजुएशन में होना बहुत ही ज़रूरी है। ये साफ तौर पर कह दिया गया है। अगर वह विषय आपके ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप इस भर्ती से समझ लीजिए बाहर हैं। ठीक। BSc वाले, जो BSc के अभ्यर्थी हैं, वो साइंस गणित दोनों में किसी का भी चयन कर सकते हैं। जिन्होंने BA किया है उनके लिए दो विकल्प खुले हैं, एक तो भाषा का विकल्प खुला है, दूसरा यहाँ पर सामाजिक विज्ञान भी यहाँ पर विषय होता है, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। BCom के लिए भी यहाँ पर सामाजिक का यहाँ पर जो है चयन करना आपको है। आप सामाजिक विज्ञान का ही BCom स्तर के हैं तो आप चयन करिएगा। अब आ जाइए बीटेक के लिए सर्वेंद्र सर का बयान, लेट्स देम फाइट। मतलब इनके लिए, बीटेक वालों के लिए अभी भी कन्फ्यूज़न है, इनमें कोई भी अभी यहाँ पर स्पष्टता नहीं हुई है। जिनका सीटेट जूनियर पास, सीटेट को लेकर जूनियर पास और मार्कशीट नहीं आई है, यानी कि जो अभी 2020 वाला जिन्होंने क्वालिफाई किया है, वो उस स्थान पर नॉट अप्लीकेबल यानी कि NA लिख सकते हैं, और बाद में काउंसलिंग के समय हलफनामा लगाकर आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ये भी कन्फ्यूज़न आपका दूर होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, कहा गया है कि प्राप्त सूचना के आधार पर यह केवल एक पात्रता परीक्षा है जिसे अच्छे नंबरों से आपको पास करना है, क्योंकि इसके बाद जब विषयवार पदों को भरा जाएगा तब आगे की प्रक्रिया होगी। उस समय आपके द्वारा चुना गया विषय आपके स्नातक से मैच होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए, मैच होना चाहिए, गलती ना करिएगा।
किसी के कहवे में बताइएगा। जो बात है स्पष्ट बातें जो निकल कर आ रही हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये इस भर्ती की सारे कन्फ्यूज़न दूर करता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। ऐसी आगे हेल्प के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।